हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। इमेजिन कीजिए कि आपने 1 साल पहले 50 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसकी मार्केट वैल्यू आज की डेट में 80 लाख रुपीस है। और अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है तो आई एम श्योर कि आपका आंसर होगा 80 लाख रुपीस, क्योंकि हर जगह हम करंट मार्केट वैल्यू को ही कंसीडर करते हैं। आपने अब तक इस प्रॉपर्टी को सेल तो नहीं किया, लेकिन फिर भी आप ये कहेंगे कि आपको 30 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और प्राइस डिटर्मिनेशन की इस अकाउंटिंग मेथड को मार्क टू मार्केट कहा जाता है। अब सुनने में ये मेथड जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। इसके जितने बेनिफिट्स हैं उतने रिस्क्स भी हैं। पर आज की हमारी इस वीडियो में हमने बहुत ही आसान भाषा में मार्क टू मार्केट इस कंसेप्ट और इस मेथड को एक्सप्लेन किया है। वीडियो में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मार्क टू मार्केट मेथड्स होती क्या हैं, फिर हम देखेंगे कि इस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसके यूजेस क्या हैं। उसके बाद हम मार्क टू मार्केट के जो रिस्क हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में इस मेथड का क्या इम्पैक्ट रहा था। सो इफ यू आर रेडी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद व्हाट इज मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट या MTM एक ऐसी मेथड है जिसके थ्रू आप किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर करंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग असेट्स या फिर लायबिलिटीज की फेयर वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस अपने करंट फाइनेंशियल स्टेटस की अपडेट के लिए इसी मेथड का यूज करते हैं। वहीं अगर हम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग वर्ल्ड की भी बात करें तो फ्यूचर्स और म्यूचुअल फंड्स जैसे इन्वेस्टमेंट्स की करंट मार्केट वैल्यू को भी मार्क टू मार्केट के थ्रू ही एडजस्ट किया जाता है। और इस MTM प्रोसेस में मेनली आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। स्टेप 1 में आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की ओरिजिनल प्राइस को फाइंड करते हैं, जो ये रिप्रेजेंट करती है कि उस असेट को खरीदने के लिए इन्वेस्टर ने कितनी प्राइस पे की थी। इसके बाद स्टेप 2 के अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की करंट मार्केट प्राइस देखी जाती है, यानी वो प्राइस जिस पर वो असेट फिलहाल इस टाइम पर ओपन मार्केट में एक्सचेंज किया जा सकता है। जब आप इन दोनों स्टेप्स को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप MTM मेथड की थर्ड यानी लास्ट स्टेप पर पहुंच जाते हैं, जिसमें आपको उस पर्टिकुलर असेट्स के प्रॉफिट्स और लॉसेस को डिटरमाइन करना होता है। अगर असेट की करंट मार्केट प्राइस उसके ओरिजिनल परचेज प्राइस से ज्यादा है तो वो असेट प्रॉफिटेबल होता है और इसे हम मार्क टू मार्केट या MTM गेन्स कहते हैं। वहीं अगर असेट की करंट मार्केट प्राइस ओरिजिनल परचेज प्राइस से कम होती है तो उस कंडीशन में असेट लॉस सफर कर रहा होता है, जिसे हम मार्क टू मार्केट लॉस कहते हैं। यहाँ हम जिस असेट की बात कर रहे हैं वो कोई सा भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है और हर इंस्ट्रूमेंट के लिए मार्क टू मार्केट मेथड कई रीजंस के चलते इम्पोर्टेंट होती है, जैसे कि एक्यूरेट वैल्यूएशन। वो इसलिए क्योंकि MTM मेथड में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की प्राइसेस को करंट मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है, जिससे कि इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट्स की क्लैरिटी रहती है। और इस इंफॉर्मेशन के चलते इन्वेस्टर्स बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को ले सकते हैं। और क्योंकि मार्क टू मार्केट प्रोसेस करंट मार्केट कंडीशन और प्राइस का एक रिफ्लेक्शन है, तो ये मेथड मार्केट एफिशिएंसी वाइज भी हेल्पफुल होती है। मार्क टू मार्केट मेथड की एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि इससे इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन को मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके अपने रिस्क को इजीली मैनेज कर सकते हैं, यानी कि वो अपने पोटेंशियल लॉसेस को रिड्यूस करके अपने पोटेंशियल प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। मार्क टू मार्केट की इतनी इंपॉर्टेंस होने की वजह से ही इस मेथड को अकाउंटिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इन्वेस्टिंग जैसे कई सारी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। अकाउंटिंग में मार्क टू मार्केट एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसमें एक असेट की वैल्यू को उसकी करंट मार्केट वैल्यू के बेसिस पर एडजस्ट किया जाता है, यानी अगर उस असेट को एक पर्टिकुलर टाइम पर बेचा जाए तो उसकी क्या प्राइस होगी। और बिजनेसेस के लिए ये जरूरी होता है कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में वो अपने बैलेंस शीट में कुछ स्पेसिफिक असेट्स और लायबिलिटीज की करंट मार्केट वैल्यू को ही रिफ्लेक्ट करें। बात करें फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री की, तो वहां अगर कोई बोरोवर अपने लोन पर डिफॉल्ट कर देता है, यानी लेंडिंग कंपनी द्वारा वो लोन जब बैड डेट कंसिडर कर लिया जाता है, तो लेंडर के लिए ये जरूरी होता है कि वो अलाउंस फॉर बैड डेट्स जैसे किसी कॉन्ट्रा असेट अकाउंट का यूज करके अपने असेट्स को मार्क डाउन जरूर कर ले।
और ऐसे बिजनेसेस जो कि अपने अकाउंट रिसीवेबल्स को जल्दी कलेक्ट करने के लिए अपने क्लाइंट्स को डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं, उन्हें भी एक कॉन्ट्रा असेट अकाउंट का यूज करके अपने रिसीवेबल्स को लोअर वैल्यू पर मार्क डाउन करना कंपलसरी है। इस केस में कंपनी सेल्स रेवेन्यू के लिए क्रेडिट एंटर करती है और अकाउंट रिसीवेबल्स के अगेंस्ट फुल सेल्स प्राइस के लिए डेबिट एंटर करती है। और ये करने के बाद कंपनी अपने कॉन्ट्रा असेट अकाउंट अलाउंस फॉर सेल्स डिस्काउंट में डेबिट रिकॉर्ड करती है और सेल्स डिस्काउंट वाले कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट में क्रेडिट रिकॉर्ड किया जाता है। डेबिट और क्रेडिट का ये एडजस्टमेंट डिस्काउंट लेने वाले एक्सपेक्टेड कस्टमर्स के परसेंटेज पर डिपेंड करता है। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के केस में मार्क टू मार्केट प्रोसेस के थ्रू एक सिक्योरिटी की प्राइस को रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे कि ये इंश्योर होता है कि सिक्योरिटी की प्राइस बुक वैल्यू की जगह करंट मार्केट वैल्यू को रिफ्लेक्ट करे। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स के केस में इन्वेस्टर्स को नेट एसेट वैल्यू NAV की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए डेली बेसिस पर मार्केट बंद होने के बाद उन म्यूचुअल फंड्स को मार्क टू मार्केट मेथड से एडजस्ट किया जाता है। म्यूचुअल फंड्स के अलावा जनरली MTM मेथड को फ्यूचर्स के ट्रेडिंग में भी यूज किया जाता है ताकि ट्रेडर्स अपने मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को भी मीट कर पाए। और अगर फ्यूचर्स की करंट मार्केट वैल्यू एक सर्टेन थ्रेशहोल्ड के नीचे गिर जाती है तब ट्रेडर को मार्जिन कॉल इश्यू किया जाता है। चलिए फ्यूचर्स ट्रेडिंग के एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मार्क टू मार्केट इसमें किस तरह से यूज होता है। अज्यूम कीजिए कि अभी कमोडिटी के प्राइसेस लगातार गिर रहे हैं और एक किसान इस करंट मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट अपनी चावल की फसल को प्रोटेक्ट करना चाहता है। इसके लिए वो फार्मर राइस के 10 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को सेल करता है, जहां हर कॉन्ट्रैक्ट 100 kg ऑफ राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कुल मिलाकर उस फार्मर ने अपने 1000 kg ऑफ राइस को प्रोटेक्ट कर लिया है। इसके साथ ही हर कॉन्ट्रैक्ट की परचेज प्राइस 10 रुपए है। इसका मतलब ये है कि फार्मर का जो अकाउंट बैलेंस है वो 10,000 रुपए होगा, बिकॉज ₹10 मल्टीप्लाइड बाय 1000 kg ऑफ राइस। अब जब फार्मर ने राइस फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन लेके रखी है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तब अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा और जब कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू इंक्रीज होती है तब अकाउंट बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। इस टेबल के थ्रू हमने अकाउंट बैलेंस और कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस फ्लक्चुएशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, जिससे अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डे 1 पर आप देख सकते हैं कि इनिशियल फ्यूचर प्राइसेस ₹10 है और अकाउंट बैलेंस ₹10,000 से स्टार्ट होता है। अब डे 2 पर फ्यूचर्स की प्राइस 50 पैसे से बढ़कर ₹10.50 हो जाती है, जिससे कि फार्मर को ₹500 का लॉस हो जाता है, जो कि फार्मर का क्यूमुलेटिव लॉस भी है और इस वजह से अकाउंट बैलेंस डिक्रीज होकर ₹9,500 हो जाएगा। डे 3 पर फ्यूचर्स की प्राइस 20 पैसा घटकर ₹10.30 हो जाती है, जिससे फार्मर को ₹200 का गेन होता है और उसका क्यूमुलेटिव लॉस फिर से डिक्रीज होकर ₹300 हो जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो अकाउंट बैलेंस है वो वापस से इंक्रीज होकर ₹9,007 हो चुका है वर्सेस ₹9,500। डे 4 पर फ्यूचर्स के प्राइसेस 70 पैसा डिक्रीज होकर ₹9.40 हो जाता है, जिससे कि फार्मर को ₹700 का गेन होता है और ₹400 का क्यूमुलेटिव गेन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि अकाउंट बैलेंस बढ़कर ₹10,400 हो चुका है। डे 5 की बात करें तो उस दिन भी 70 पैसे से फ्यूचर्स के प्राइसेस डिक्रीज होके ₹8.70 हो जाता है, जिस वजह से फार्मर को ₹700 का और गेन होता है और ₹110 का क्यूमुलेटिव गेन हो जाएगा। अब डे 5 पर फार्मर का अकाउंट बैलेंस ₹11,100 पहुंच चुका है। तो इस टेबल में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फार्मर को जिस दिन जो भी लॉस या फिर प्रॉफिट होता है उस अमाउंट को अकाउंट बैलेंस में से सब्ट्रैक्ट या फिर उसे ऐड कर दिया जाता है। वहीं ट्रांजैक्शन के दूसरे एंड पर जो ट्रेडर बैठा है जिसने सेम फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके रखी है, उसके अकाउंट में आपको सेम क्वांटिटी में लॉस की जगह गेन्स और गेन्स की जगह लॉसेस देखने मिलेंगे। और ट्रेडर्स अपने इन लॉसेस को कवर कर पाएं, ये इंश्योर करने के लिए ब्रोकर्स और एक्सचेंजेस कोलैटरल की डिमांड करते हैं, जिसे मार्क टू मार्केट मार्जिन या M2M मार्जिन कहा जाता है।
और इसे कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की करंट मार्केट प्राइस का यूज किया जाता है और जब ये मार्केट वैल्यू चेंज होती है साइमल्टेनियसली MTM मार्जिन को भी चेंज कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रेडर एक सर्टेन प्राइस पर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को परचेज करता है और उनकी मार्केट प्राइस गिर जाती है, तब ट्रेडर को अपने पोटेंशियल लॉसेस को कवर करने के लिए और ज्यादा पैसों को अपने ट्रेडिंग अकाउंट में मार्जिन के तौर पर डिपॉजिट करने पड़ते हैं, नहीं तो मार्जिन कॉल की सिचुएशन खड़ी हो जाती है। और इस तरह के रिस्क से ट्रेडर्स को बचाने के लिए मार्क टू मार्केट यानी MTM सेटलमेंट प्रोसेस का यूज किया जाता है। MTM सेटलमेंट प्रोसेस में फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स को उनकी करंट मार्केट प्राइस पर ही सेटल किया जाता है। ये मेथड ज्यादातर आपको डेरिवेटिव ट्रेडिंग में देखने मिलेगी, जहां उनके अंडरलाइंग असेट की वैल्यू कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट होती रहती है। MTM सेटलमेंट की मेथड ट्रेडर्स को एक्सेसिव रिस्क से तो बचाती ही है, साथ ही साथ इस मेथड में ये भी इंश्योर किया जाता है कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स अपने अंडरलाइंग असेट की एक्यूरेट वैल्यू को रिफ्लेक्ट करें ताकि मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस बनी रहे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिस्क्स दैट आर एसोसिएटेड विद मार्क टू मार्केट। द फर्स्ट वन इज वोलेटिलिटी रिस्क। MTM अकाउंटिंग में किसी भी असेट की मोस्ट रीसेंट मार्केट वैल्यू को रिफ्लेक्ट किया जाता है, जो कि फ्रीक्वेंटली फ्लक्चुएट होती रहती है और ये फ्लक्चुएशंस होने से कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी वोलेटिलिटी का रिस्क बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट में अगर शार्प डिक्लाइन आता है तो कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी सिग्निफिकेंट लॉस दिखाई देता है। और जो कंपनीज कई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बैंक्स और हेज फंड्स होल्ड करती हैं, वो भी रिस्क पे रहती हैं ऐसे सिचुएशंस में। अब बात करते हैं MTM के दूसरे रिस्क की, जो है रिस्क टू लिक्विडिटी। MTM अकाउंटिंग बिजनेसेस को एक्सपोज करती हैं लिक्विडिटी रिस्क की तरफ। इस वजह से इन कंपनीज या बिजनेसेस को पोटेंशियल लॉसेस को कवर अप करने के लिए सफिशिएंट कैश और कोलैटरल मेंटेन करना पड़ता है। और अगर ऐसी सिचुएशन आए जहां ये कंपनीज अपने मार्जिन ऑब्लिगेशंस को मीट नहीं कर सकी, तो इन्हें अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को लॉस मेकिंग पोजीशन पर भी बेचना पड़ता है, जिससे कि कंपनीज के फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस पर भी बहुत ही नेगेटिव असर हो सकता है। इसके अलावा MTM अकाउंटिंग के अंडर ये भी रिक्वायर्ड होता है कि बिजनेसेस अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की फेयर वैल्यू एस्टिमेशन के थ्रू डिटरमाइन करें, और अगर ये एस्टिमेशन इनकरेक्ट होता है तो इस अकाउंटिंग रिस्क की वजह से कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी इनएक्यूरेट ही प्रोड्यूस होते हैं और इस वजह से कंपनी को लीगल और फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस का भी सामना करना पड़ सकता है। So now let's talk about the impact of mark to market on the 2008 financial crisis. 2008 के दौरान अमेरिकन बैंक्स ने मॉर्गेजेस को सेल करने के लिए अपने क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स को काफी लूज कर दिया था, जिससे कि 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। उस टाइम पर ये मॉर्गेजेस मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज के लिए अंडरलाइंग सिक्योरिटीज की तरह वर्क करते थे, और जब हाउसिंग प्राइसेस इंक्रीज हुए तब बैंक्स ने इजी लोन्स प्रोवाइड करने के लिए इन मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज के प्राइसेस को भी बढ़ा दिया। और ऐसा करने के साथ साथ बैंक्स ने सब प्राइम मॉर्गेजेस को भी मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कि हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट वाले लोन्स थे। और जब क्राइसिस के दौरान असेट की प्राइसेस गिरने लगी, तब बैंक्स को फोर्स किया गया था कि वो मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग का यूज करके अपने सब प्राइम सिक्योरिटीज की वैल्यू को भी रिड्यूस करें। और जब बबल बर्स्ट होना शुरू हुआ, तब उन असेट्स की वैल्यू ने पहले इन्फ्लेटेड नंबर्स को शो किए और इवेंचुअली जैसे ही बबल बर्स्ट हुआ, तब उन वैल्यूज ने डिफ्लेटेड नंबर्स शो किए। आगे चलकर 2009 में यूएस फाइनेंशियल अकाउंटिंग अमेरिकन स्टैंडर्ड बोर्ड ने मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग रूल में टेम्पररी बेसिस पर रिलैक्सेशन दिया, ताकि दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फेल होने से बचाया जा सके। और इसके लिए मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज की प्रीवियस वैल्यूज को रिकवर किया गया, जो कि बाद में क्राइसिस के पीरियड में ड्रामेटिकली बहुत ही नीचे गिर चुकी थी। और इन्हीं गिरी हुई मार्केट प्राइसेस को बैंक्स अगर मार्क टू मार्केट करके अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करते, तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के क्लॉजेस भी ट्रिगर हो जाते, और ऐसा होना कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वॉल्व हर पार्टी के लिए काफी भयानक साबित होता। सो दोस्तों, दैट वाज ऑल अबाउट मार्क टू मार्केट और MTM। क्विक रिकैप,
MTM एक एसेंशियल अकाउंटिंग टेक्निक है जो कि असेट वैल्यूएशन और रिस्क मैनेजमेंट के लिए काफी हेल्पफुल है। और क्योंकि MTM मेथड में रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, इसलिए आपके लिए जरूरी है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को चूज करने से पहले आप एक बार मार्क टू मार्केट को जरूर कंसिडर कर लें। So guys, I hope you liked this video. If yes, don't forget to drop a like and thumbs up in our comment section. आगे भी हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आते रहेंगे, but till then, you stay tuned and please don't forget to like, share and subscribe to our 5paisa YouTube channel.